नमस्कार, तस्वीरें देख रहे हैं डीसी ऑफिस करनाल से, जहाँ पर आपको बता दें कि किसानों और प्रशासन में बातचीत शुरू होने वाली है। ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप थिंक बिग न्यूज़ के माध्यम से करनाल के डीसी ऑफिस से। तस्वीरें देख रहे हैं आप लघु सचिवालय करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि किसानों और प्रशासन के बीच में बातचीत शुरू होने वाली है। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप थिंक बिग न्यूज़ के माध्यम से करनाल के डीसी ऑफिस से। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए। किसानों और प्रशासन के बीच में बातचीत शुरू होने वाले हैं। लाइव तस्वीरें। साइलेंट प्लीज, मीडिया सभी साइलेंट प्लीज। कृपया 1 मिनट, कृपया शांत हो जाए। गुड मॉर्निंग भैया, सर पीछे पीछे हो जाइए थोड़ा सा प्लीज। आप सबका स्वागत है। तरुणी साहब बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, सभी हमारे किसान नेता भी यहाँ मौजूद हैं। मैं सब ये बताना चाहता हूँ कि 3-4 दौर की आपको मालूम है, पहले वार्ता हुई है और बड़े अच्छे वातावरण में पहले भी वार्ता चली। और कल जो हमारी वार्ता हुई बहुत ही सकारात्मक माहौल से और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई और फाइनली तकरीबन हमारी फाइनल स्टेज पे थी। लेकिन जैसे तरुणी साहब और सब कृषि नेताओं से बात हुई कि हम फाइनल जो अपना जो भी अनाउंसमेंट करेंगे सहमति के बारे में, वो सुबह 9 बजे करेंगे, सारा सलाह मशवरा करने के बाद। अब हमारा जो भी था वो फाइनल स्टेज पे होके और जो हमारी सहमति हुई है दोनों पक्षों में, सरकार की तरफ से कृषि नेताओं के बीच में, बहुत ही पॉजिटिव माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। और हमारी आम सहमति से ये निर्णय जो हुए हैं उनकी मैं घोषणा आपके सामने कर रहा हूँ कि इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो ये मोटे तौर पे हमारा समझौता हुआ है और इस पर दोनों पक्षों की पूर्ण रूप से सहमति है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये समझौता हुआ है। ये मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूँ। सभी जो हमारे पत्रकार भाई हैं सभी को नमस्कार, धन्यवाद सबका। आप बहुत दिन से कवरिंग कर रहे हो आप। तो इसमें एक तो जो हमने एक नौकरी मांगी थी, लेकिन कल उसको जो है क्योंकि उसका कंपनसेशन और जो शहीद परिवार है उसकी हम किसी हाथ भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका तय किया था कि उसकी भरपाई ज़्यादा चाहिए क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए कल हमने उसके 2 जो नौकरी मांगी थी, जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है और 2 लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। और ये जो डीसी रेट होता है, इस पे 2 तरह की पोस्टें होती हैं। एक तो सीधा डीसी रेट पे रख लिया जाएगा और दूसरा सैंक्शन के अधीन रख लिया जाएगा। जो सैंक्शन के अधीन रखा जाता है उसकी बाद में पक्के होने की प्रक्रिया होती है, जो दूसरा होता है वो पक्का नहीं होता है। तो सैंक्शन के अधीन दोनों पोस्ट होंगी और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों को नौकरी को मिल जाएगी।
और जो SDM है आयुष सिन्हा जी, उनका जो हम FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे, या जो बाकी पुलिस अधिकारी हैं उन पे FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे, तो हमने अपने वकीलों का राय ली थी। एक पैनल उनका बनाया था 4-5 लोगों का भी हमारे बीच में है। तो उसमें जो हमने अपने वकीलों से राय की थी और जो हमारी फिर सहमति बनी है वो ये बनी है कि अगर प्रशासन FIR दर्ज करता है तो बाद में उसके रद्द करने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। कल किस अधिकारी ने आना है, किस पुलिस अधिकारी ने आना है, कल वो आकर उसमें क्या करता है, और उसके पास एक पावर होती है हाई कोर्ट में जाने की क्वेश्चन के लिए कि मेरी कोई निजी दुश्मनी थोड़ा ही थी, मैं तो सरकारी ड्यूटी पे था, ड्यूटी के दौरान जैसे हालात थे वैसे मैंने ऑर्डर दे दिया, बचने के ज़्यादा चांसेस में हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है, तो उसके ना तो उसके कैंसिलेशन के चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने फिर उसमें सहमति बनाई थी कि हाई कोर्ट के जज से ज़्यादा बेहतर रहे, तो उन्होंने मान ली है और उसका जो है जो भी रिटायर जज को सरकार देगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जरूर ये कह रहे हैं कि किसानों को हम अपना भाई मानते हैं, कृषक समाज के साथ हमारा खास सम्मान है। हरियाणा प्रदेश में तो किसान जो है उनको और बड़ा सम्मानजनक समझौता हुआ है। इस बात की भी घोषणा मैं करना चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरह से इकट्ठे बैठ के बहुत ही अच्छे वातावरण में और सम्मानजनक तरीके से हमारा समझौता संपन्न हुआ। चलो समझौता तो अच्छा होता है, लेकिन दूसरा मेरे ख्याल से सारी बात इसमें आएगी। साहब एक मुआवजे की एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी तय ये हुई थी कि जो आपने क्वेश्चन करने हैं, जो किसानों से करने हैं, हम सारे नीचे जाएंगे। आप खुल के जो भी क्वेश्चन ACS साहब एक बात करें, बात सुन लें, एक मिनट बता दें कि यहाँ हमारा मकसद था ज्वाइंट इसीलिए किया कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, साथ बैठे हैं और जो भी घोषणा आपके सामने इकट्ठी तो इसलिए ज्वाइंट किसानों से, लेकिन यहाँ हमारा मकसद था कि जो समझौते की परिधि और जो भी पैरामीटर तय हुए आपके सामने। ACS साहब 2 सवाल एक मिनट एक साथ में अगर प्रशासन से सवाल करना तो आप कर सकते हैं, हम नीचे चलते हैं। किसानों से अगर किसी ने सवाल लेना है तो हम नीचे आ रहे हैं। देवेंद्र जी आपसे मेरे ख्याल से और कोई सवाल अगर आपने करना है सर नीचे आप लोगों ने मीटिंग है वो होगी जो धरना है वो हमारा जो हमने सलाह की है और जो समझौता हमारा हुआ है इसकी हम अपने सभी लोगों से परमिशन लेके आए हैं और अभी जो है उसकी और जो समाप्ति की वो घोषणा नीचे जाके करेंगे। ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप सिंह के माध्यम से करनाल के लघु सचिवालय से। हो चुका है, अब जो घोषणा भी कर चुके हैं अभी कि धरना जो समाप्त किया जाएगा। ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप न्यूज़ के माध्यम से करनाल के लघु सचिवालय से। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य जो फैसला हुआ है वो जिस परिवार का शहीद हुआ है उस परिवार के 2 मेंबरों को नौकरी की बात हुई है। पहले हमने एक की मांग की थी, लेकिन उस पर हमें लगा शायद उसकी भरपाई पूरी तरह से नहीं होगी, तो कल हमने 2 की मांग की थी और सरकार ने दोनों को मंजूरी दे दी है। और ये नौकरी जो है DC रेट पे 2 तरह की होती है। एक तो होता है पोस्ट के गेस्ट लगाना, जो पोस्ट के गेस्ट लगाते हैं
उसके बाद में पक्का होता है, और जो पोस्ट के गेस्ट नहीं लगाते हैं उसको वो कच्चा माना जाता है, मतलब उसको कभी भी हटा दें, थोड़ा सा ये होता है इसके पक्का होने के चांस होते हैं। तो ये दोनों पोस्टें जो हैं वो पोस्ट के गेस्ट लगेंगे एक, और दूसरा जो जांच है वो एसडीएम और जितने उसके बाकी उसमें जो भी पुलिस अधिकारी वगैरह हैं वो सारे की जांच होगी, और वो हाई कोर्ट के जज से होगी, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से। कितने जज? और इसका 1 महीने का टाइम बाउंड किया गया है, और 1 महीने के जो है वो जो एसडीएम है वो जबरन छुट्टी पे रहे। अच्छा, ये माना जाए पहले अपनी बात तो पूरी करो। जी बोलिए। जबरन छुट्टी पे रहेगा, और उसके बाद उसकी फ्रेश FIR दर्ज होगी। यानी जो कल जिस बात पे लंबी चली वो ये थी कि जो पहले FIR है उसी में दोषी बना दिया जाएगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, उसकी अलग FIR होगी, क्योंकि जो पहली FIR है हो सकता है वो कल हमारा जो केस का फैसला उसमें वो वापिस हो तो उसमें तो वो बच निकलेगा, उसकी फ्रेश FIR दर्ज होगी। तो ये हुआ है, और तब तक वो छुट्टी पर रहेगा। और अच्छा चुनूनी साहब, अभी जो धरना चल रहा था क्या हमने वकीलों की जो राय की थी, वकीलों ने राय ये दी थी कि जो यहाँ पे उसमें प्रशासन FIR करेगा उसके कमज़ोर करने के, उसको बरी करने के, या हाई कोर्ट से उसके कैंसलेशन के ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज इंक्वायरी करने के बाद पर्चा दर्ज कराता है तो फिर उसके चांस खत्म। मोर्चा अब यहाँ से उठ जाएगा करनाल में? अब पिछले 5 दिन से जो चल रहा था यहाँ पे जी, जो पिछले 5 दिन से मोर्चा प्रशासन के आगे चला हुआ था, सेक्रेटरीट के आगे चला हुआ था, वो अभी हम घोषणा करेंगे सभी। बस्ताड़ा टोल टैक्स पे रहेगा जी? बस्ताड़ा टोल पे ये लगातार वो तो पहले चल रहा है। मुआवजा जो मांगा गया था वो छोड़ दिया जी? घायलों को मुआवजे की बात, 2 नौकरियां सैंक्शन अगर मिल रही हैं तो मेरे ख्याल समझौता, हाँ वो समझौता है, लेकिन जो है वो सभी को संतुष्ट किया गया है। घायलों को आर्थिक मांग देने पर, घायलों को आर्थिक मुआवजा देने पर सबको संतुष्ट किया गया है। जो घायल हैं या जिसके परिवार का शहीद हुआ है। सर, जाट धर्मशाला में आपकी किसानों के साथ बैठक हुई, सबने हाथ खड़े करके सहमति जताई, यानी आपको अगर उन्होंने सेनापति के तौर पर भेजा, आपकी हर बात को उन्होंने सिर माथे पर रखा? नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। आज के फैसले में मुख्य तौर पर करनाल के जो लोग हैं उनको हमने आगे रखा है। 9 लोग जो है वो शामिल रहे हैं, और ये फैसला सर्वसम्मति से वहाँ से परमिशन लेके सभी लोगों को। हरियाणा भर के सर किसान आज आ रहे थे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? मोर्चे की मीटिंग आज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, रद्द हो गई है वो। धन्यवाद सर। मंटून, मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, सबसे मिलकर संतुष्ट किया गया है। नौकरियाँ हमने 2 मांग ली हैं। नौकरियाँ हम पहले 1 मांग रहे थे, लेकिन कल हमने 2 मांग लिया, 2 नौकरियाँ 1 हफ्ते के अंदर 2 नौकरियाँ। एक बार कुछ मीडिया साहब जी दोबारा पहुंचे, बस संक्षिप्त में बता दीजिए कि क्या कुछ बातचीत हुई प्रशासन से, जो मांगे आपकी मांगी है, बस संक्षिप्त में दोबारा बता दीजिए। हाँ, उसमें जो जांच है दिल्ली पोस्ट नीचे कर ले भाई, कोर्ट के जज से होगी, और हाई कोर्ट के जज से कराने की हमारे जो वकील साहिबान है उन्होंने राय दी है कि अगर प्रशासन खुद FIR दर्ज करता है तो जांच खुद ही करेगा, और उसके बाद में कमजोर करने के, उसको रद्द करने के ज़्यादा चांस होते हैं, और वो हाई कोर्ट भी कई बार क्वेश करते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करेगा तो उसके क्वेश होने के चांस नहीं है। तो इसलिए हमने फिर कल जो है जो अपना मांग बदल दी थी कि हम हाई कोर्ट के जज से ही, तो वो प्रशासन ने मान लिया, और जब तक वो छुट्टी पे रहेगा, जबरन छुट्टी पे उसको भेजा जा रहा है, वो जबरन छुट्टी पे रहेगा जब तक 1 महीने का टाइम बाउंड है इंक्वायरी। गुरनाम जी, एक सवाल है कि अगर जो 3 कृषि कानून है, अगर उनको लेकर भी कोई अच्छा नेता मध्यस्थता करे, कोई बड़ा अधिकारी मध्यस्थता करे, उस पर भी कोई ना कोई समाधान निकल सकता है जब यहाँ निकल गया है तो? देखिए, समाधान तो हर लड़ाई का, चाहे वो देशों की हो, समाज की हो, हर लड़ाई का समाधान तो बातचीत से निकलता है, लेकिन बात दोनों तरफ की होती है कि बातचीत जो अगले की मंशा है वो करने के लिए राजी भी हो, करने के लिए वहाँ केंद्र सरकार के भी मंशा जो है वो साफ नहीं है, साफ होती तो नहीं करता। तो आप खुश हैं इस पूरे समझौते से? पूरे हमने पंचायत में रहते हैं सभी खुश हैं। चढ़ोनी जी, मुआवजे की गल होती थी पहला, मुआवजे की देखिए, वो नौकरी पहले हम 1 मांग रहे थे, 2 मिल गई। घायलों को आपने 2 लाख रुपए मांगे थे।
सारे संतुष्ट है, सारे हमारे मित्र भी हैं, सारे ठीक है सर, थैंक यू सर। सभी जो किसान किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है सर, क्या कुछ कहेंगे आज? जो बातें हैं हमारे सीनियर नेताओं ने क्लियर कर दी हैं। जो नौकरी है उसका बेटा और बेटी हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। नौकरी पहले एक थी, फिर जैसे कल लंबी चर्चा हुई 2 नौकरियों की डिमांड करी, उसके दोनों बच्चे नौकरी पर रहेंगे शहीद परिवार के। और इसके साथ ही जो एसडीएम पर वकीलों से सलाह करके एक पैनल बना के सलाह ली गई थी, उसी बात को मानते हुए जो हाई कोर्ट का जज है 1 महीने के अंदर समय बॉन्ड के अंदर एसडीएम जबरन छुट्टी पे भेजा गया है। उस 1 महीने के अंदर वो जो वही रिपोर्ट होगी उसके हाँ करनाल सचिवालय के बाहर से धरना समाप्त हो जाएगा। बस्ताड़ा टोल पे धरना जो हमारा 9 महीने से चल रहा है वो सब वैसे सहमति से हुआ है, हर एक सब सहमति से हुआ है। किसानों की सहमति लेके मीटिंग करके हाथ ऊपर करवा के एक एक बंदे को पहले संतुष्ट करके फिर यहाँ आके समझौता किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव तस्वीरें देखिए आपने सीबी न्यूज़ के माध्यम से करनाल के लघु सचिवालय से। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। सीबी न्यूज़ से